ताकि आप कैलोरी डेफिसिट में आ जाओ। 500 कैलोरीज का डेफिसिट। 8 calorie deficit tips you need to know. पूरी फिटनेस इंडस्ट्री चाहती है कि आप कैलोरीज काउंट करना सीख जाओ, बट कैलोरी काउंटिंग इज अ बिग फैट जोक। आप सिंपल सा लॉजिक समझो, जब हम वेइंग स्केल पे खड़े होते हैं हम क्या चेक करते हैं, कैलोरीज या वेट? हम वेट चेक करते हैं, राइट? और आपका बॉडी वेट क्या है? इट इज़ अ सोर्स ऑफ फोर्स, एंड फोर्स मतलब मास टाइम्स एक्सेलरेशन, मतलब आपका बॉडी वेट का कुछ मास है जो कि ग्रेविटी के एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई होगा, एंड देन आफ्टर जो नंबर आएगा उसे ही हम बॉडी वेट बोल देंगे। अब ज़रा गौर फरमाइएगा, चाहे हमारा वेट लॉस हो या वेट गेन, हम चेक करते हैं बॉडी वेट ना कि कैलोरीज। तो फिर ये कैलोरी डेफिशिएट या कैलोरी सरप्लस का क्या लॉजिक बना? आइडियली होना चाहिए मास डेफिशिएट और मास सरप्लस, क्योंकि अगर हमारा वेट लॉस हुआ है तो वो इसलिए हो पाया क्योंकि हमारा बॉडी से मास लॉस हुआ है। इसका मतलब वेट लॉस इज द रिजल्ट ऑफ मास डेफिशिएट, नॉट कैलोरी डेफिशिएट। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, हमारा बॉडी वेट मास से बना हुआ है, मोस्टली 4 एलिमेंट से। ऑक्सीजन 65%, कार्बन 18.5%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3.2%। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ कहीं भी कैलोरीज का नामो निशान नहीं है, क्योंकि हम कैलोरीज से नहीं एटम से बने हुए हैं। तो अगर बॉडी वेट चेंज करना है तो लॉजिकली बॉडी से मास निकालना पड़ेगा। जस्ट लाइक इस बॉटल का वजन कम करना है तो मुझे इस बॉटल से मास निकालना पड़ेगा, मतलब पानी निकालना पड़ेगा। पर यही अगर मैं सोचने लगता कि यार कितना कैलोरीज बर्न करूँ ताकि इस बॉटल का वजन कम हो पाए, तो क्या मैं थोड़ा सा अजीब नहीं लगता? अब भी नहीं समझे? चलो और आसान बनाते हैं इसे। हम 2 बंदों को 3000 कैलोरीज देंगे, टप्पू और गोली। टप्पू का मैक्रो ये रहा, गोली का मैक्रो ये रहा। दोनों का डाइट 3000 कैलोरीज का है, बट टप्पू का डाइट हाई फैट है, गोली का लो फैट, जिसकी वजह से टप्पू का टोटल फूड मास हुआ 500 ग्राम और गोली का हुआ 680.6 ग्राम। मतलब गोली 180.6 ग्राम फूड ज़्यादा खा रहा है और शायद इसीलिए वो पतला नहीं हो पा रहा है सेम कैलोरीज खाने के बावजूद भी। और ये आंसर कर देता है कि क्यों कई लोग फटाफट से फैट लॉस कर पाते हैं जब वो हाई फैट या कीटोजेनिक डाइट पे होते हैं। तो अब ये फैट लॉस हो कैसे रहा? तो हम सब जानते हैं वी ब्रीद इन ऑक्सीजन एंड ब्रीद आउट कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ ऑक्सीजन तो हमें पेड़ पौधों से मिल जाता है, पर ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ रहा है? ये आ रहा है आपके बॉडी फैट से, क्योंकि आपका बॉडी फैट बना है कार्बन से, और जब ये कार्बन ऑक्सीजन से मिलता है तब बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। सो यस, यू लिटरली ब्रीद आउट योर बॉडी फैट, और इसे ही हम मास एक्सपेंडिचर कहते हैं। अभी के लिए इतना ही, पर मुझे पता है ये टॉपिक थोड़ा सा नया है, पर यकीन मानिए यही बेस्ट तरीका है बॉडी वेट को चेंज करने का। और इस पर लगातार वीडियोज आते रहेंगे जब तक आप 100% क्लियर ना हो जाओ, क्योंकि अब कैलोरीज नहीं गिनेगा इंडिया।